यूपी के कन्नौज जिले में शुक्रवार को कस्बा समधन में तालाब में डूबकर हुई 4 बच्चों की मौत पर उनके परिजनों को शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा वह दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। उन्होंने हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। वहीं सपा जिला कार्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने वर्तमान योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अखबार का हवाला देते हुए योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा प्रदेश में अब तक 18,000 इनकाउंटर हो चुके हैं। उन्होंने कहा इनकाउंटर से कानून व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं विकास की बात करने वाले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज लोकसभा तथा प्रदेश में विकास की चर्चा को पूरी तरह भुला दिया। अंग्रेजी के अखबार प्रतिष्ठित उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और करीब में एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे, और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पे लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पे लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाशों ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठ गांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना।